नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आज आपसे चर्चा करने चला हूं। शनिदेव 5 राशियों पर तांडव करेंगे लेकिन 3 और को भी छोड़ेंगे नहीं। ये राशियां कौन सी हैं जानने के लिए देखें मेरा वीडियो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, 2021 आपके सामने है और सबसे ज़्यादा प्रभाव 2021 में अगर किसी ग्रह का रहने वाला है तो वो है शनिदेव का। 3 राशियों पर 7.5, 2 राशियों पर ढैया और 5+3 यानी 3 राशियों पर दृष्टि 8 राशियों को एक साथ शनिदेव प्रभावित करेंगे। यूं कहिए कि तांडव करेंगे। इसलिए चाल चेहरा चरित्र को सुधार लीजिए, बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए। मित्रों, 2021 में शनिदेव की 7.5 पूर्ण रूप से धनु, मकर और कुंभ राशि पर जारी रहेगी। मिथुन और तुला राशि पर ढैया और इनकी जो 3 दृष्टि हैं, तीसरी दृष्टि, 7वें दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये भी जारी रहेगी। यानी 8 राशियों को शनिदेव एक बार में चलते हुए प्रभावित करते हैं। इसीलिए इनको मृत्यु लोक का दंडाधिकारी कहा जाता है। शनिदेव रुष्ट तो फिर बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं और शनिदेव खुश तो जिंदगी बदल जाती है। आकस्मिक सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपको लगता है कि अरे अभी अभी तो वैसा हुआ था और एक समय ठीक हो गया। तो शनिदेव किन किन राशियों को प्रभावित करेंगे, हम इसी पर चर्चा करेंगे। शनिदेव किन राशियों को प्रभावित करेंगे, हम इस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन 7.5 है क्या, संक्षेप में आपको बता देते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने शनिदेव को 7.5 के रूप में 2700 दिन दिए हैं कि तुम किसी भी जातक के जीवन में 2700 दिन तक अपने तांडव का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा सकते हो, जब उस जीवात्मा के कार्य अच्छे नहीं हैं तो। 7.5 के आरंभ के 100 दिन ये मनुष्य के मुख पर रहती है। 7.5 जैसे किसी भी राशि की 7.5 शुरू होगी तो पहले 100 दिन मुख पर रहेगी। उसके बाद शनिदेव की 400 दिन की 7.5 मनुष्य की दाहिनी भुजा पर शुरू होती है, जो बहुत शुभ होती है। उसके बाद फिर 600 दिन की 7.5 व्यक्ति के चरणों में होती है। बहुत भाग दौड़, ये वो, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, देशाटन, तरह तरह की यात्राएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर 500 दिन की 7.5 इंसान के पेट पर रहती है। पेट पर रहने वाली 7.5 नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, कई बार अगर अशुभ ज़्यादा हो तो पेट संबंधी विकार भी होते हैं, ऑपरेशन भी होता है, पेट में सड़न भी हो सकती है, कैंसर की संभावना भी हो सकती है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। उसके बाद 400 दिन की 7.5 मनुष्य की बाईं भुजा पर होती है। मित्रों, ये जो बाईं भुजा पर शनिदेव की 7.5 का गोचर काल होता है, वह व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्टकारक होता है। इसीलिए उनको याद रह जाता है कि 7.5 बहुत कष्ट देती है। इसमें कोर्ट कचहरी के मामले, झगड़े विवाद, शत्रुओं से परास्त होना, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही 7.5 मनुष्य के जीवन में बाईं भुजा पर आए, उसे सावधान हो जाना चाहिए। इसके बाद 300 दिनों की 7.5 अंतिम चरण जब शुरू होता है, 300 दिनों की 7.5 मनुष्य के मस्तक पर विराजमान रहती है और मस्तक पर 7.5 मान, सम्मान, पद, गरिमा, वृद्धि, ख्याति, इज्जत, शोहरत, पुरस्कार, तमाम नाना प्रकार की संभावनाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, जो चाहता है इंसान, जैसा चाहता है वैसा मिलता है। उसके बाद 200 दिनों की 7.5 मनुष्य के नेत्रों पर रहती है। यह भी बहुत शुभ होता है। तीर्थ सेवन, यात्रा, देशाटन, धर्म कर्म करना, अच्छे काम, मांगलिक कार्यों में समय लगा रहता है। लेकिन मित्रों, शनिदेव की 7.5 का जो सबसे बुरा समय होता है, जो तांडव मचाता है, जो प्रताड़ित करता है जीवात्मा को,
वह अंतिम 200 दिन यानी 26 और 2700 वाला दिन जब आता है, उस समय शनिदेव की साढ़े साती मनुष्य के गुदा स्थान पर रहती है, जो बहुत कष्टकारक होती है। तरह तरह की व्याधियाँ, तरह तरह के अपमान, व्यक्ति को तरह तरह से व्यापारिक हानि, कार्य क्षेत्र में पराजित होना, बहुत परेशानियाँ आती हैं और वह इतना त्रस्त हो जाता है कि उसे लगता है कि साढ़े साती बहुत कष्टकारक होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जाति साढ़े साती व्यक्ति को तबाह कर देती है, लेकिन इनके दुष्प्रभावों से बचा भी जा सकता है अच्छे कर्म करके। तो मित्रों, वर्ष 2021 में गोचर करते हुए शनिदेव सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, इस पर हम ज्योतिषीय चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि में दशम शनि गोचर कर रहे हैं, शशक योग बनाए हैं, यानी न तो आपको साढ़े साती का दुष्प्रभाव है, न ढैया का। जीवन में जो चाहें, जैसा चाहें वैसा करें। यूं समझें कि शनिदेव वरदान देने के लिए खड़े हैं। मज़े वाली बात है कि इनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। कामयाबियों के तो चरम पर रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का सामना करना ही पड़ेगा। सावधान रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अकेले राजयोग कारक होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके कार्य अच्छे हैं, ईमानदारी से धन अर्जित करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, शनिदेव आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो आपकी राशि से भाग्य भाव में मकर राशिगत शनि है। जो चाहेंगे वरदान मिल जाएगा, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करते रहें। कार्य क्षेत्र का विस्तार, विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन, विद्यार्थियों के लिए तो यह समय और भी अच्छा है। इसलिए वृषभ राशि वालों को तो शनिदेव मन की मुराद पूरी करने के लिए आ रहे हैं। लग जाइए, पूरा आनंद लीजिए। आपको शनिदेव के किसी भी दुष्प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक सावधान हो जाइए, चाल चेहरा चरित्र ठीक करिए, नहीं तो शनिदेव आपको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अष्टम शनि लोहे के पाए पर हैं। कठिन परीक्षा लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, कोर्ट कचहरी के मामले, झगड़े विवाद, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना से बचें। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सावधान कर रहा हूँ। शनिदेव से संबंधित उपाय जरूर करें। शनि की दृष्टि आपके वेल्थ प्लेस पर पड़ रही है, धन के भाव पर पड़ रही है। कहीं से रुका धन आएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन बात वही है कि शनिदेव को प्रसन्न करें, इनका मंत्र रोज करें और हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ के पास पीपल का पेड़ लगाएं, पीपल की आराधना करें। यूँ समझिए कि पीपल की आराधना और आपके बीच में शनिदेव का दुष्प्रभाव तय करेगा कि भविष्य कैसा रहेगा। तो आप और शनिदेव के बीच में पीपल देवता खड़े हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कहीं न कहीं थोड़े से अकारक होते हैं, लेकिन शशक योग बना रहे हैं। 50% उसका लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी नया अनुबंध हासिल करना चाहें, उस दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, शादी विवाह से संबंधित वार्ता में विलंब होगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में भी खटास आ सकती है। हो सकता है दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कष्ट आए, यानी गृहस्थ जीवन के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव है। व्यापारिक दृष्टि से पॉजिटिव रहेगा शनिदेव का यह प्रभाव आपके लिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे शत्रु भाव में आ रहे हैं। त्रिकोट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विनश्यति। 3, 6, 11 में शनि सभी अरिष्टों का शमन करेंगे, यानी कोर्ट कचहरी में तो विजयश्री आपके पास होगी। लेकिन
स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंतनशील रहना पड़ेगा। इस अवधि में किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में देंगे, वो जल्दी मिलेगा नहीं, सावधान रहें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, रुका हुआ धन भी आएगा। हाँ, इनकी दृष्टियां आपकी कठिन परीक्षा लेंगी, लेकिन निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, सफलता कदम चूमेगी। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी शनिदेव अकेले राजयोग कारक होते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। यकीन मानिए, जो लोग तुला राशि को हों या तुला लगन के पैदा हुए हों, उनके लिए शनिदेव वरदान की तरह हैं, बशर्ते जीवन में ईमानदारी पूर्वक काम करें, बुजुर्गों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। जिंदगी बदल जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चतुर्थ शनि पूर्ण शशक योग बनेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा, मकान वाहन का भी क्रय कर सकते हैं, मित्रों से भी लाभ, संबंधियों से भी लाभ, सहयोगियों से भी लाभ। हाँ, इनकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। माता पिता में से किसी एक की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पराक्रम भाव में आ रहे हैं। शनि का पराक्रम भाव में आना अदम्य साहसी बनाता है, इंसान को साहस की वृद्धि करता है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है, जिसके भी शनि तीसरे होते हैं, उसके निर्णय की सराहना होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के शनिदेव तीसरे एक तरह से वरदान की तरह, और यहाँ से शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, अनाथालय में दान करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सराहना होगी। शनि देव 2021 में आपको बिल्कुल प्रसन्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वृक्षारोपण जरूर करें। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, गूलर का पेड़, पाकड़ का या और भी जो वृक्ष हैं, वृक्षारोपण से आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि शनि पक्षियों के भी कारक हैं। पेड़ लगाएंगे तो पक्षी फल खाएंगे, लाभ आपको मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव वेल्थ प्लेस में आ रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, शोध करके देखा हुआ है। शनिदेव अगर धन राशि में हो और धनु राशि में अपने भाव में हो, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, रुका हुआ धन आता है, व्यक्ति कोई न कोई महंगी वस्तु खरीदता है। यहाँ शनि आपके लिए अच्छे तो रहेंगे, लेकिन यह कुटुंब भाव भी है। हो सकता है पारिवारिक विघटन का सामना करना पड़े, अलगाववाद का सामना करना पड़े, इन सब से तो आपको जूझना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ से सप्तम जो मारक दृष्टि है वो आयु भाव पर है, अष्टम भाव पर है। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो ठीक रहेगा। देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से शनिदेव ठीक हैं, लेकिन सामाजिक या कोर्ट कचहरी के मामलों से रिलेटेड कामों में थोड़ा सा परीक्षा लेंगे, सावधान रहें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव 7.5 के साथ साथ शशक योग भी बनाए हैं, यानी आपके एक पंथ और दो काज होने वाले हैं। एक तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा ही होगा। अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया साम दाम दंड भेद जैसे भी बाबा की प्रार्थना करके, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा होगा। मैं सभी जितने भी लोग मकर राशि के हैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि शनिदेव का वर्तमान प्रभाव आपकी दाहिनी भुजा पर पड़ रहा है, अर्थात शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में जैसा चाहेंगे काम सफल होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को तो भाई सावधान रहना पड़ेगा। लोहे के पाए पर शनिदेव चल रहे हैं, इसलिए जरा भी गलती हुई तो माफ़ नहीं करेंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, झगड़े विवाद से दूर रहें।
व्यापारिक दृष्टि से फिर भी बेहतर रहेगा। 7.5 का आरंभिक प्रभाव है, कठोर परीक्षा लेगा, सावधान रहें। हाँ, यहाँ से इनकी दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है। शत्रु परास्त भी होंगे, बनेंगे भी और नष्ट भी होंगे, और कहीं न कहीं से रुका हुआ धन आएगा। मित्रों, सच कहूँ तो खूब परीक्षा भी लेंगे लेकिन सफल भी करेंगे। हाँ, परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, सावधान रहें। मीन राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान में शनि का गोचर, यानी त्रिखट एकादशी शनि सर्वारिष्ट विनश्यति, अर्थात तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनिदेव हों तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को शमन करते हैं। मीन राशि के लोगों को मुस्करा देना चाहिए क्योंकि समय बिल्कुल ठीक है, गोचर भी ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति 6 अप्रैल से 13 सितंबर के मध्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपके राशि स्वामी आपका काम बिगाड़ेंगे, शनिदेव आपका काम नहीं बिगाड़ेंगे। तो अप्रैल से सितंबर तक सावधान रहिए, लेकिन शनिदेव सभी कार्य सिद्ध करेंगे, कोई शक नहीं। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि 8 राशियों को प्रभावित करने वाले शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचा कैसे जाए। सबसे सरल उपाय है शनि स्तोत्र का पाठ करिए, शनि मंत्र का पाठ करिए, पीपल का वृक्ष लगाइए, शमी का वृक्ष लगाइए, शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाइए, बुजुर्गों की मदद करिए, कंबल दान करिए, अन्न दान करिए। जो भी सर्दी में बड़े बुजुर्ग हैं, भिखारी हैं, कोढ़ी हैं, बहुत नीडी हैं, उनकी मदद करिए। प्लस कौवों को दाना डालिए, कौवों को कुछ खिलाइए, भगवान शनि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो अच्छे कर्म करिए, अभिवादनशील रहिए, शनि देव के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साधुवाद।